उसको उल्टा लिया ना करें। संत तो बात सुनाने आते हैं, उनका मकसद इस दुनिया में आने का जीवों को समझाना है। और आज ये आपने भजन सुना, आप इसको ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, पर क्या कभी अमल किया है? क्या इसके अनुसार कभी आप व्यवहार करते हैं? तो वो आपको खोल के बता देते हैं। बताना हमारा फर्ज है कि सच्चे दाता रहबर पीर क्या कहते हैं इंसान को, और इंसान करता क्या है। वो आने वाले संतों की सुन बात जी, सत्संग में आकर संतों की सुन बात जी। सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि आप सत्संग में आए और संत पीर फकीर की बात सुने, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, अमल कहां से करेंगे। सबसे जरूरी बात यही है इंसान के लिए कि पूर्ण पीर फकीर मिल जाए, सत्संग सुने और वो सुन के विचार करें। पल पल करके छिन छिन में है उम्र बीती जाए। बेपरवाह जी फरमाते हैं, हर पल हर क्षण जो जीवन का बीत रहा है वो आपकी कुल आयु में से कम हो रहा है। जैसे एक कागज की ढेरी नहीं, थोड़ा नोटों की ढेरी कहीं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर वो नोटों की ढेरी लगी हो और तेज हवा चल रही हो और वन बाई वन वो उड़ रहे हो, नहीं, आप कहां उड़ने देते हैं। हजार हजार के नोट हो, एक भी खिसक गया तो आधे तो प्राण निकल जाते हैं, कईयों को तो लूज मोशन लग जाए, तो आप उसको नहीं हिलने देते, नहीं हिलने देते। पक्की बात, हीरे ज्वारात माता बहनों के गहने होते हैं, एक भी हीरा गिर जाए तो पति देव की भी चक्कर गिन्नी बन जाती है और खुद भी। मेरा गिर गया, मुझे नहीं पता किधर गया, कहां गया। 20 गाड़ियां सुनार को सुनाती हैं जिसने वो बनाया कि क्यों ऐसा बनाया जो बीच में से निकल गया। तो आप हीरों के लिए कितने सुचेत हैं, पैसों के लिए कितने सुचेत हैं, लेकिन कीमती श्वास त्रिलोकी का मोल है, एक श्वास, और रोज के 24,000 जा रहे हैं। उधर तो कभी हाथ पकड़ के नहीं रखा, निकल ना जाए, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ख्याल नहीं किया, और वो हीरा ढूंढने से दोबारा मिल जाएगा। वो 1000 का नोट उड़ गया, कोई बात नहीं, मेहनत करोगे दोबारा आ जाएगा। लेकिन श्वासा रूपी कीमती हीरा जो एक चला जाता है ना, वो लौट के कभी नहीं आता। आप रोते रहो, तड़फते रहो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पैसा लगा लो, जो उम्र का हिस्सा बीत गया आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो जो चीज जा रही है और वापस नहीं आ सकती, उसके लिए तो कभी रोना पीटना नहीं। और धन दौलत जमीन जायदाद के लिए लोग पागल होके घूमते हैं, पागल। और निकल गया जो श्वास जिस्म से, फिर वापस ना आए। बातें तूने बहुत सुनी है पर ना लाभ उठाया, दुर्लभ तुझको जन्म मिला है इसका कदर ना पाया। कहां से आया, किस लिए आया, ये ना किसी बताया। काम किया दिन खाया, सोया है रात जी। सच्चे मुर्शिद शास्त्राम जी दाता फरमा रहे हैं भजन में, बहुत बातें सुनी है तूने, खुद भी बड़ी बातें सुनाई है तूने, सुनता है। हमने देखा, आपको बताया ना, कई बार भाषा दूसरी होती है, समझ में एक अक्षर नहीं आता, पर सिर यूं हिलाते हैं जैसे सारा समझ गए हूं। हमने देखा व्रतों के टाइम में वहां संस्कृत में श्लोक सुनाए जाते और वहां सिर्फ पंजाबी, हिंदी और बागड़ी लोग रहते थे। तो वो माता बहनें यूं बैठ जाती, वो श्लोक सुनाता कि हाँ ठीक है ठीक है। हमने एक माता से पूछा क्या कह रहा है ये, कहते पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। तो भाई ये ठीक ठीक का क्या मतलब, कहते नहीं नहीं ऐसे ही करते होते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं। बातें तूने बहुत सुनी है पर न लाभ उठाया, सुनता रहता है, कहीं तो समझता ही नहीं, वैसे हाँ हाँ करता रहता है, और पर कईयों पे लाभ ही नहीं उठाता। अब अगर समझ आ गया, अब तो हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी को भी समझ आएगी, हिंदी को भी, सादी भाषा है, कोई गूढ़ हिंदी नहीं बोलते, सबको समझ आती है। बेपरवाह जी ने भजन बनाया, एक बच्चा समझ सकता है ऐसे, कोई इसमें गूढ़ अक्षर नहीं है जिसका अलग से अर्थ करना पड़े, लेकिन लाभ नहीं उठाता। दुर्लभ तुझको जन्म मिला है पर ना कदर उठाए। पशुओं की तरह खा लिया, पी लिया, सो गया, सुबह उठा निकाल दिया, फिर टैंकी खाली, फिर शुरू हो गया। देखिए तो सही, क्या ये सारा दिन काम नहीं करते रहते आप? कहां से आया, किधर से आया है तू, किस लिए आया, क्या काम करना था? क्योंकि पशु भी तो ऐसा कर रहे हैं, पर संतों ने पशुओं को तो सर्वोत्तम नहीं बताया, मनुष्य को बताया है, मानस को बताया है। किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ,
कई इतने मन चले लोग होते हैं, शातिर लोग होते हैं, बड़े बड़े भक्तों, बड़े बड़े मालिक के प्यारों की अकल निकाल देते हैं। खाओ पियो ऐश उड़ाओ। क्यों, पहले क्या वो मिट्टी खाता था जो तू आज उसे हीरे जवाहरात खिला रहा है? जो उसकी जिंदगी गुजर गई, क्या वो वैसी ही गुजर गई? सतगुरु मालिक ने कुछ नहीं खिलाया। वो तो दोनों जहां की दौलत खिलाता है, पर कोई खाने वाला हो तब ना। अब हंस तो पानी में से दूध नितार लेगा, पर कौए को चाहे पानी उसी में छोड़ दो, वो तो कहेगा नहीं ये तो गंदी जगह, कूड़े करकट पे चोंच मारनी। तो भाई, किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ, पाप पुण्य भी है नहीं कोई, कहां हिसाब दिखाओ। ऐसे गंदे लोग, नीच लोग, गिरे लोग, मन के हाथों मजबूर लोग हमने इस युग में देखे, शायद किसी ने किसी युग में ना देखे हों। क्या आप मान सकते हैं जो लोगों को घड़ घड़ के बात सुनाए इंसान कि जी गुरुजी तो मुझे आशीर्वाद में एक टॉनिक देते हैं, मुझे तो ऐसा देते हैं, मुझे तो वैसा देते हैं। डॉक्टर लोग हमें बताते हैं जी इनका इतना विश्वास, ये तो ये बोले तो मालिक ने कमी नहीं छोड़ी। बाद में वही लोग बताए नहीं जी संत तो बकवास करते हैं, संतों को तो कुछ आता जाता नहीं। अब आप सोचिए, ऐसा नमक हरामी क्या दुनिया में कोई हो सकता है? हमने तो बहुत सारे देखे, देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है दुनिया में। तो किस पाप पुण्य भी है ना कोई, कहां हिसाब दिखाओ। बड़ों बड़ों की अकल निकाल लेते हैं, जो लोगों को समझाया करते हैं उनको पागल बना देते हैं ऐसे शातिर लोग, और कहते दूसरों को शातिर हैं, होते आप अव्वल दर्जे के नीच और शातिर, जिनका मकसद माया रानी और ना मिली। आमतौर पे क्या होता है, जमींदार एक पशु जो होता है, जैसे भैंस गाय होती है, उसको घर में बांध लेता है। क्यों बांधता है भाई? दूध देगा। और जैसे वो तोकड़ होता है, दूध देना बंद कर देती है वो गाय भैंस, तो जिन टांगों को बांधता उन्हीं पे लाठी भी चढ़ देता है। तो अगर टांगे बांध दिए, लाठी का भी इंतजार करो, कोई पता नहीं कब बरसा दे। क्योंकि जमींदार का तो तब तक मकसद है जब तक वो दूध देती है, बाद में हरा चारा कौन खिलाए। सारे तो जमींदार एक जैसे नहीं होते, पर बहुत तो हमने देखा है ऐसा, गोहा हटाने वाला फोड़ा ही जड़ देंगे जाके, काम दी तो है नहीं है। सो फोड़े ना पैन, मालिक रहमत रखे। क्योंकि जब तक माया रानी है, तो अब अभी हम देख लें बड़े बड़े महापापी जो बुरा बोल, अभी नोट माया रानी का यूं झटका दिखाओ, अगले झटके हाँ जी आप तो भगवान हैं, अल्लाह मालिक राम, आप देखे देखो झट में आपके गुण ना गाने लग जाएं। इससे कमीना कोई हो सकता है? शायद नहीं। तो किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ, कोई कहेगा पिताजी तो हमारे पे बात करते हैं, फलां पे करते हैं, क्यों करते हैं? ये तो परम पिताजी का लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ एक व्याख्या कर रहे हैं, बताइए इसका और अर्थ क्या है। किसी बताया खाओ पियो मौजा ऐश उड़ाओ, पाप पुण्य भी है ना कोई, कहां हिसाब दिखाओ। जो बंदा कर सकता कहां है रब दिखाओ, जो चाहे बंदा कर सकता। बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, बंदा ये कर सकता है, बंदा किसी का गुलाम क्यों बने? अरे जो मालिक के मुरीद होते हैं वो मालिक से एक बात मांगते हैं, हे मालिक मुझे ऐसा गुलाम बना लीजो, एक जहान तो क्या दोनों जहां में मुझे तेरी गुलामी चाहिए। क्योंकि उसकी गुलामी में इस गंदी दुनिया से अलग हटके सचखंड का नजारा है, जो अल्लाह वाहिगुरु की गुलामी में रहा करता है। पर उसी से अजीबोगरीब बातें कह के आगे आएगा। ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते गर्क। अब बताओ, ये हमने तो, कोई कहता है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं, पिताजी कहते हैं तो ये तो परम पिताजी कुछ और हैं, पिताजी कुछ और हैं तो ये तो परम पिताजी कह रहे हैं। कोई ऐसी बातें करता होगा तभी तो जलन होती है, नहीं होती तो फिर चुपचाप गुरु गुरु करो। अगर आप सही हैं, अगर गलत है तो तभी ये सिगरेट की तरह लगेगा ही लगेगा। साफ लिखा हुआ है कि भले को बुरा बनाते, अच्छा नेक इंसान होता है जिसको दुनिया आशीष करती है उसको भी बुरा बना देते हैं। ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते गर्क। भाई जीव का बेड़ा करते गर्क, बिल्कुल चारों खाने चित्त कर देते हैं शातिर लोग। दिमाग माइंड वॉश कर देते हैं, दिमाग में ऐसा कचरा भर देते हैं, अल्लाह मालिक से डरने लगता है और निंदा बुराइयां, लेग पुलिंग, चुगली और बुरे बुरे काम, माया रानी और
उन चीजों में फंसता है जिसमें बेड़ा गर्क होता है। कहता नहीं, इनमें तो तू सुखी रहेगा, और यह अल्लाह राम मालिक का नाम है। कहता ना 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 ना, ना वहां मत बैठना, वहां तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसी बातें कर कर जीव का बेड़ा करते नरक, बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। यहां भी नरक और अगले जहान में भी नरक। जब सतगुरु नाम देके ये बोल दे कि दोनों जहां में एक टांग यहां दूसरी सचखंड में, और वही गुरु ये बोल दे कि अगर ऐसी बातों के चक्कर में पड़ो और लोगों के डालोगे तो नरकों में जाओगे, तो वो तो गुरु की मर्जी है ना, उसके ही वचन है। वो अगर एक पांव यहां वो दूसरा सचखंड पहुंचा सकता है, तो वो वहां से पैर उठा के दोनों पांव नरक में भी झोंक सकता है, मालिक उसको देता है। तो ये बेपरवाह जी के वचन है, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। बुरे कर्मों के बदले उसको भोगने पड़ते नरक। दुनिया की और संतों की बातों में कितना फर्क। कई अंधे हो जाते हैं, यहां से फ्यूज उड़ा देते हैं, उनका छोटी मोटी तार लगी होती है निकाल देते हैं, और आपको पता है फ्यूज उड़ जाए तो अंधेर हो जाता है। ऐसी उनके दिमाग में भी अंधेर हो जाता है। कचरा, गंदगी, झूठ, वो तो प्रकाश लगता है, और संतों की वचनों को प्रकाश नहीं समझता। तो बेपरवाह जी फरमाते हैं, संतों ने तो हर जीव का भला करना है। संतों का आने का मकसद ही ये होता है, तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते, सरोवर समुंदर कभी अपना पानी खुद नहीं पीते, दूसरों को पिलाते खिलाते हैं। उसी तरह परमार्थ के लिए संत आते हैं। पर जिनकी आप ऐसी बातों सुनोगे, बताओ उनको क्या गर्ज आपसे? पता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्या पता कब अंडा दे दे, और जब अंडा की जगह बींट दे दी हाथ पे, तो आपको पता है मुर्गी की गर्दन पे हाथ डाल दे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनको तो सोने का अंडा चाहिए, बींट थोड़ा ही चाहिए। पर जिसके पास हो ही ना अंडा, तो बेचारे बींट ही देगा। तो ऐसा संसार में हो रहा है। संतों के वचनों में फर्क है। संत जीव का भला चाहते। अब हम आपको समझा रहे हैं, हमारी आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है, हम आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं? जो हमारे सतगुरु मुर्शिद कामिल बेपरवाह जी ने बताया है, आप साथ संगत उस पर चलती हैं, और आप में अगर आपका मन किसी को गिराता है, बुरी तरफ लेके जाता है, तो हमारा फर्ज है हम आपको सुचेत करें, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक तो काम छोड़ गया है। जब मनमते लोग अपना काम चलाते हैं ना, वो शातिर होते हैं, शातिर दुनिया में खेले खाए, तो वो दिमाग पे ऐसी बातों का असर डालते हैं कि अपने सतगुरु अल्लाह मालिक की सारी बातें उनको फजूल लगने लगती हैं। तो हमारा फर्ज बनता है उस समय हम आपको समझाएं कि भाई आज कलयुग का समय है, भयानक कलयुग, बचो ऐसे शातिर लोगों से, शातिराना चालों से, जो आपको अल्लाह मालिक से दूर करते हो, जो मालिक से आपको डराते हो और बुराई निंदा करने वालों से आपको मिलाते हो। ऐसा चल रहा है सिस्टम। लोगों को खाना खिलाया जाता है, घर बुलाया जाता है, क्या कि भक्तों की आप नींद उड़ा दो, सुना सुना गप, सुना सुना बुराइयां कर कर निंदा, ताकि वो भक्त जी का भी खाना चारों खाने चित्त हो जाए, खाने में से सारा राम नाम निकल जाए। कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को बुला लिया, ताकि भक्त जी को ये पता हो जाए कि भाई हाँ ये तो गवाह सही कह रहे हैं। और जो करोड़ों लोग अल्लाह वाहिगुरु के राम में नाच रहे हैं, उनकी तरफ भक्त जी का ख्याल ही नहीं जाता बेचारे का। ऐसी उसके अंदर सिरिंज चुभ हुई है कि बस बुरी ही बुरी, बुरी ही बुरी सोच। संत कहीं ये जन्म मिला है प्रभु मिलने की वारी, अरे जिस काम को मिला जन्म है वो बात ना बिचारी, श्वासा रूपी पूंजी कीमती जुए में है हारी, मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अरे ओ इंसान, उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने तुझे बहुत ऊंची दात बख्शी है। अरे क्यों झाड़ू लेके गलियां संवारता फिर रहा है, जब अल्लाह वाहिगुरु ने तुझे ओम हरि मालिक की उस संत पीर फकीर ने तुझे उसका बच्चा बना दिया है, उसकी रानी महारानी बना दिया है। तेरी जीवात्मा उसकी ही औलाद है, उसी की बिछड़ी हुई एक अंश है। या दूसरे शब्दों में जैसे हमारे गुरुओं ने, पीर फकीरों ने माना है कि ये जीवात्मा उस मालिक की एक पत्नी है और वो खसम है। तो जो उस ओम हरि अल्लाह मालिक की औलाद हो, वो दर दर ठोकर खाए और जरा जरा से की बात के लिए गंदगी उठाता फिरे, क्या ये शोभा देता है? तो यही बेपरवाह जी फरमा रहे हैं कि भाई
संत कहें ये जन्म मिला है प्रभु मिलने की बारी, मालिक ने है बख्शी सबसे ऊंची दात जी। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ऐसे लोगों की चंगुल से बचो, ऐसे लोगों की बातों से बचो। और ये भी बताया बेपरवाह जी ने, संत कहें भाई नाम ध्याले श्वास न खाली जाए, नाम जप, नाम जपे बिना तेरे जितने भी श्वास हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तू घंटा सुबह घंटा शाम दृढ़ विश्वास करके सुमरण करके देख ले, अगर जो अभी बातें बताई हैं उनमें रत्ती भर भी झूठ हो तो कह देना कि आके कह देना और हम सत्संग बंद कर दें, कभी बोले ना। एक भी शब्द अगर गलत हो तो घंटा सुबह सिमरण कर, घंटा शाम को कर, और कितना तूने बीती हुई जिंदगी में सुमरण किया है वो भी याद रख। क्योंकि संत अपनी कृपा दृष्टि से किसी को नवाजते हैं तो वो चाहे तो गंदगी के भरे पुतले को प्यार देके लोगों के काबिल बना दे, आदर का सत्कार का एक जरिया बना दे। लेकिन जैसे संत पीर फकीर से हटे तो अपनी औकात सामने आ जाती है, क्योंकि सुमरण तो किया नहीं। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को कोई कहीं बैठ के सुमरण करे तो कैंसर तीसरे स्टेज का हट जाता है, काल के जन्म मरण की बीमारी कट जाती है, और दयाल आके दया में रहमत से माला माल कर देता है। तो भाई संतों की बात अच्छी नहीं लगती, सुमरण तेरे पास है, तू सिमरण करके देख ले। 2 घंटे सुबह बैठ जाया कर, 2 घंटे शाम को, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा संगी साथी कौन है, संत या मनमते लोग। सामने आ जाएगा रिजल्ट, मान के देख, सुमरण करके देख। पर नहीं करेगा, सुमरण में भी अगर बुरे ख्याल चल रहे हैं तो मालिक कहां से दर्शन देगा, कहां से दया में रहमत बख्शेगा। नाम बिना जो श्वास जाए गिनती में ना आए, कहें शास्त्र नाम जी बात समझ कर लीजिए अमल कमाए। बेपरवाह जी ने निचोड़ निकाला है कि बुरा ना माना करो संतों की बातों का, बैठे बैठे ऐसे 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 बटना खाया करो। संतों का तो ड्यूटी है समझाना ही समझाना, किसी से उनका बैर विरोध नहीं होता। कोई उन्हें गाली दे दे खड़े हो क्या दे के देख लो, संत फिर भी कहीं यही कहेंगे बेटा मालिक तुझे सद्बुद्धि दे, नेक ख्याल दे। क्योंकि संत कभी भी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। वो तो जो उनको बुरा कहते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, और जो मालिक की राह पे एक कदम चलाओ संत उसके लिए बुरा कैसे कर सकते हैं। उन कमीने और गिरे हुए लोगों से बचो जो आपको ऐसी बात समझाते हैं, क्योंकि उनका मकसद कुछ और होगा कुछ मकसद। इसलिए बचने की बारी है अगर बच सको। कहें शास्त्र नाम जी बात समझ कर लीजिए अमल कमाए, मालिक से फिर हो जाएगी मुलाकात जी। जिससे बिछुड़ा है अगर अमल कमाने लग गया तो फिर से मुलाकात हो जाएगी, फिर तू उसका हो जाएगा। गम मत कर कितना समय गुजर गया, गम कर गुजरने मत दे जो समय आने वाला है। यकीन रख जिससे तू बिछुड़ा है जन्मों जन्मों से भी और इस जन्म में भी, वो मालिक तुझे फिर से मिला लेगा और खुशियों से तुझे माला माल कर देगा। क्योंकि उसे लाज है, वो कभी बाह नहीं छोड़ता। एक पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल सच्चा कभी किसी की बाजू नहीं छोड़ता। बाकी दुनियादारी में लोग मतलब परस्त हैं, गर्जी हैं। गर्ज होगी पूरी तो ठीक है, वरना लात मारते हैं। तो भाई संत पीर फकीर तो जीवों को समझाते हैं। कौन कितना अमल करता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अमल किया करो जी, राम नाम जपा करो तो इसी जहां में, क्योंकि कलयुग का जोर पूरा है, जौबन पे है कलयुग, पर फिक्र ना करो मालिक उससे लाखों गुना जौबन पे है। और अगर थोड़ा सा भी सुमन कर लोगे जो पहले महीनों सालों से नहीं मिलता था, हो सकता है कुछ घंटों में मालिक अता कर दे। इसलिए सुमरन किया करो, सुमरन के बिना छुटकारा नहीं। सुमरन एक ऐसी ढाल है, ऐसा कवच है जिसमें शातिर लोगों के, मनमते लोगों के, चुगल खोर निंदा करने वाले लोगों के तीर असर नहीं करते। कई बार संगत सोच लेती, कई पर्चियां भी डालते, कई वैसे सोच लेते गुरुजी फलां निंदक से भी प्यार करते हैं, उनके भी घर जाए, फलां के भी जाए। अरे उनको तो पता होता है ये ऐसे खसलत का मालिक है,
और जो सामने वाला होता है वो शो यूं करता है, ना 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 मैं तो आपको सबका अजीज हूं। तो संतों को तो पता होता है, पर उनकी फितरत होती, आदत होती, वो गिरे हुओं को भी उठाना चाहते हैं। फिर भी कोई ना उठे भाई, उसकी मर्जी, फिसल फिसल के गिरे। तो संतों का फर्ज समझाना है, और घोल के तो कुछ पिला नहीं सकते, वो तो समझा सकते हैं। उसको भी अगर बुरा मानने लगो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आपके खोटे कर्म आ गए हैं, आपका कोई बुरा टाइम आ गया होगा जो आपको संतों के वचन भी कड़वे लग रहे हैं। अगर आप में कमी नहीं है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं, संतों के वचन मीठे लगेंगे। और अगर कमी है तो सारे कड़वे लगेंगे। तो कमी को निकाल डालो, मीठे से संबंध जोड़ लो, कड़वापन चला जाएगा, और दोनों जहां की मिठास से अंदर जमीर और चेहरा भर जाए। इंसान को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, आगे निर्भर करता है इंसान उसे किस रूप में लेता है। जैसे खसलत का मालिक, जैसे ख्यालों का मालिक इंसान होता है, संतों के वचन को वो उसी रूप में ढालता है। लेकिन एक कॉमन पर्सन जो फ्री माइंड होके बैठे, तो संतों के वचन दोनों जहां की खुशियां उसे बख्श देते हैं, क्योंकि संतों के वचन अपने नहीं होते। जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें ख्याल देता है, वैसे ही वो बात कहते हैं। असल में वचन तो मालिक के होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। तो अभी आपने वचन सुने कि आत्मा रोती है, कुरलाती है, तड़पती है, लेकिन तू इसे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तेरे अंदर एक ही बात सदैव रहती है, किस तरह से मैं सुख हो जाऊं, शांति हासिल करूं, पीस ऑफ माइंड मुझे मिल जाए, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्म बल मिल जाए। पर उसे पाने के लिए रास्ते तूने बड़े बना रखे हैं। पर आज ज्यादातर लोगों का जो रास्ता है वो पैसा है, रुपया। लोग सोचते हैं धन दौलत से, जमीन जायदाद से सुखों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन आज से पहले कितने लोग कमा कमा के मर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, विदा हो गए, लेकिन फिर भी टेंशन, गम, चिंता से उनका नाता नहीं टूटा। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन उनको घेरे रही, और इसी गम, चिंता, टेंशन में वो इस दुनिया से चले गए। सारी जमीन जायदाद, धन दौलत सब धरा धराया रह गया। फिर भी समझ नहीं आई, फिर भी इंसान मारो मार करता है, फिर भी इंसान ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में बुरी तरह से लिप्त है। झूठ फरेब का सहारा लेते हैं लोग, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं लोग। कहां इंसानी फर्ज है, किसी में कोई कमी है उसे दूर करो, प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। और कहां यह कलयुग है, इसमें लोग चींटी की तरह एक दूसरे में कमी ढूंढते रहते हैं कि मुझे इसकी कमी मिल जाए, मैं इसे ब्लैकमेल करूं, इमोशनली ब्लैकमेल या बाहरी तौर पे ब्लैकमेल। तो आज संसार जलता बलता भट्ट बन गया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरु सहवानों ने, पीर पैगंबरों ने बहुत पुराने समय में लिखा था, वो आज सामने आ रहा है। काम वासना, कामी पुरुष हो गए हैं, स्त्री पुरुष काम वासना में अंधे हो गए हैं। कोई रिश्ते नाते उनके लिए नहीं रहते,
क्या बच्चा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, सब इसमें लिप्त हैं, सब इसमें खोए हुए हैं। देखने में लगता है कि ये बुजुर्गवार हैं, ये ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन जब उनकी तरफ निगाह मारते हैं तो गंदगी के भोगों के कीड़े नजर आते हैं। कोई कोई बचे हैं जिन पे मालिक की, अल्लाह की, वाहिगुरु की दया मेहर रहमत है, वरना लोग इसमें उलझे हुए हैं। फिर क्रोध, आम पहले ये कहावत थी, फलां का गुस्सा नाक पे रहता है, यानी थोड़ा सा ही कुछ कहो तो, यानी मुंह से नाक थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा कुछ बोलो तो गुस्सा आता है। अब नाक से उतर के सीधा होंठों पे आ गया है। कहने की जरूरत नहीं, आप किसी को तिरछा देख लो, उसी टाइम जल भून जाते हैं। दूसरी बार देखोगे तो आंखें निकालेंगे, और तीसरी बार देखोगे तो लड़ पड़ेंगे। हालांकि आंखें मालिक ने दी है देखने के लिए, कोई कैसे देखे, किसी को क्या इतराज हो सकता है। लेकिन संत ऐसे होते हैं जो निगाह निगाह में फर्क जान जाते हैं। वैसे तो समझदार आदमी भी समझ जाता है, लेकिन संत पीर फकीरों का बिजनेस ही यही होता है। जैसे यहाँ बिजनेसमैन बैठे होंगे, जमींदार बैठे होंगे, किसान भाई, हर कोई बिजनेस करता है। बिजनेसमैन को पता है कब कौन सा रेट होगा, कैसे होगा, हालांकि वो भी कभी कभार मार खा जाते हैं। किसानों को पता होता है कब धरती में बीज डालना है, कब उसकी जुताई बुआई, कब पानी देना है, कब स्प्रे करनी है, क्योंकि जो कार्य करते हैं उसका तजुर्बा नेचुरली हो जाता है। जिस तरह टीचर, लेक्चरर, उनको तजुर्बा होता है तो वो पढ़ाते हैं, बड़ा धीरे धीरे उनका तजुर्बा बढ़ता जाता है और फिर वो बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह संतों का भी तजुर्बा होता है, वो रोजाना लोगों को पढ़ते हैं। जैसे जमींदार जमीन को पढ़ता है, बिजनेसमैन बिजनेस को पढ़ता है, वैसे ही फकीर रोजाना लोगों को पढ़ते हैं। जो भी उनसे मिलते हैं, जो भी आते हैं, उनको देखते रहते हैं, किस में क्या कमी है, किस में क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये उनकी निगाह से बच नहीं पाते, क्योंकि सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु उनके ऊपर रहमो करम का हाथ रखता है। एक्सरे मशीन में से या अल्ट्रासाउंड में से जब बॉडी गुजरती है, आपने कुछ पहन रखा है लोहे का या कुछ भी, या कुछ कोई भी चीज, या अंदर बॉडी में कुछ है, तो वो साफ तस्वीर दे देता है कि हड्डियों में क्या है, आपके मसल्स, फिर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये चीजें और आगे बारीकी में तहकीकात कर देती हैं। पर संतों की निगाह अल्लाह वाहिगुरु अपने रहमो करम से कई गुना, अरबों गुना बढ़ के इससे भी बारीक बना देता है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान के जे अंदर जो विचार हैं वही नहीं पढ़ते, पीछे जो किया और जो आगे करेगा काफी हद तक उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम से पढ़ लेते हैं। जो कि आज तक कोई मशीन विज्ञान में ऐसी नहीं बनी जो ऐसे बता सके कि अब बॉडी बिल्कुल सही, आने वाले में क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा कोई मशीन ना बनी ना बन सके। तो ये सब अल्लाह वाहिगुरु का रहमो करम सदगुरु का होता है, तब जाके ये निगाह बनती है। और अन्यास किसी के भी लिए संत वचन कर देते हैं, और वो अन्यास किया हुआ वचन अगर इंसान पकड़ ले, उसको मान ले, तो आने वाले समय में जो उसके कर्मों का ट्यूमर है, कैंसर है, उससे बचा जा सकता है। तो ये राम नाम द्वारा संभव है, मालिक की भक्ति इबादत द्वारा संभव है, बातों से नहीं, ज्ञान गोष्ठ से नहीं। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिकली, कंटिन्यू, लगातार मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा लगातार करना होगा, तब जाके उसके लिए पंख बनेंगे। ऑलरेडी पंख हैं पर आपको चलाने नहीं आते। कंप्यूटर सामने हो, सुपर कंप्यूटर, पर कीबोर्ड चलाना ही ना आता हो,
तो एक आम आदमी के लिए वो तो एक स्क्रीन है, लेकिन उसके माहिर उससे बहुत कुछ फीड कर लेते हैं और शातिर लोगों की दौलत अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। बड़ी शातिराना चालें चलते हैं लोग, उसके द्वारा कहीं से कहीं बात ही नहीं होती, बल्कि यूं लगता है जैसे आमने सामने बैठे हैं। पर जो उसको अच्छी तरह से जानता है, उसी तरह आपके वो पंख तो अल्लाह वाहिगुरु राम ने आत्मा के दिए हैं, लेकिन उनको चलाने का जो ढंग है वो सत्संग में फकीर बताते हैं। 9 दरवाजे हैं आपके बॉडी के, 9 दरवाजे, 9 डोर, लेकिन 9 के 9 खुले हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये खुले हैं और बॉडी में कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन एक दरवाजा और है, दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट के बीच की जगह, नीचे की जगह, ये पॉइंट अगर ऐसे क्रॉस करें और ऐसे ऐसे लाइन खींचें और ऐसे लाइन खींचें, ये जो जगह बनती है इसको बोलते हैं 10th डोर, 10वां द्वार, नॉलेज 3rd आई, ज्ञान की 3री आंख। पर ये दरवाजा बंद है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। आम कहते हैं ना, लॉक ले लो जी, इसकी एक झर है, 2 झर वाला है, यानी एक बार चाबी घुमाओ, दूसरी बार थोड़ी खींच के आगे करके चाबी घुमाओ तो लॉक खुलता है। ये तो आदमी के बनाए लॉक सिस्टम है। नंबरिंग मैच करो, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, आपस में उनका तालमेल होता है, वो नंबर मिला दो तो खुल जाता है। लेकिन ये वाला लॉक आपका और काल का लगाया हुआ है, आपके बुरे कर्मों का लॉक इधर फिट हो गया, और उस लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए, जो कि दुनिया में अरबों रुपए से खरीदी नहीं जा सकती। पर सत्संग में विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पैसे के, बिना दौलत के, बिना ढोंग के, बिना धर्म जात मजहब छुड़ाए वो चाबी दी जाती है, जिसे गुरु मंत्र, नाम दीक्षा हिंदू धर्म में, नाम शब्द सिख धर्म में, कलमा इस्लाम धर्म में, द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन ईसाई धर्म या इंग्लिश फकीर उसे कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है। अब जो झर होती है लॉक की, उसको घुमाने के लिए चाबी को हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से आप चाबी घुमाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करके नंबरिंग उंगलियों से सेट करते हैं। लेकिन इधर थोड़ा फर्क है, इस चाबी को जीभा से घुमाया जाता है, ये हाथ से नहीं घूमती। जीभा से या आप अपने विचार, थॉट्स, ख्यालों से इस चाबी को घुमाएंगे, और जैसे जैसे जीभा से और ख्यालों से चाबी घुमाएंगे वो लॉक की झर खुलनी शुरू होगी। पर खुलेगी तो तब ना जब आप इस लॉक तक पहुंचेंगे, क्योंकि लॉक कहीं और लगा हुआ है। मान लीजिए किसी विदेश में आपका अकाउंट है, किसी बैंक में खाता है, और वहां का सिस्टम आपके पास है, नंबर है, लेकिन वहां जाने के लिए पहले वीजा वगैरह लगाएंगे, टिकट लेंगे, जहाज पे चढ़ेंगे, फिर जाके वहां पहुंचेंगे, और फिर उस बैंक के पास पहुंच के फिर आप अपना वो सेफ या लॉकर या जो भी सिस्टम आपका है उसके पास पहुंचेंगे, फिर वो चाबी घुमाएंगे या नंबरिंग सेट करेंगे। इसी तरह आप इस लॉक से बहुत दूर हैं। आपकी आत्मा पूरी बॉडी में समाई है। आदमी पूछते हैं कई बार सवाल, आत्मा कैसी होती है? कोई देख नहीं पाया। कहां रहती है? पूरी बॉडी में, सिर के ऊपर से लेके पैर के नीचे तक, यानी होल बॉडी में आत्मा है। और जिधर से आत्मा हट गई वो बॉडी का पार्ट बेकार हो जाता है। हकीकत है ये। तो जैसे जैसे आप राम नाम की चाबी घुमाएंगे, दूसरे शब्दों में बोले तो
जहाज, टिकट, वीजा सब कुछ गुरु ही बताता है, और राम का नाम मेडिटेशन ही यह सब कुछ है। इस पे सवार होके ही आप लॉक तक पहुंचते हैं। ऑल इन वन कहीं तो गलत नहीं, मालिक का नाम। जहाज भी है, ये टिकट भी है, वीजा भी है, सब कुछ है, और फिर आप उस लॉक के पास पहुंचते हैं। उस पे टाइम लगता है। जैसे सत्संगी बाहर से आते हैं, कोई 10 घंटे का सफर करके, कोई 12, कोई 24 घंटे फॉरेन कंट्रियों से आते हैं, उसी तरह इधर थोड़ा महीनों की बात है। कुछ महीने लगते हैं, कुछ समय लगता है इस लॉकर तक जाने के लिए। लगातार सुमरन करना होगा। जिस तरह जहाज के बीच में कोई उतरता तो नहीं। एक इसमें कहावत है, एक मजाक किसी ने सुनाया, चुटकुला कहें कुछ भी, बात पे बात आ गई कि जहाज में पागल सवार हो गए, बड़ा शोर मच रहा था। तो बड़ा ही शोर मच रहा था। एक अपने आप को बड़ा समझदार कह रहा था, पर शोर वो भी मचा रहा था। तो पायलट ने कहा, जी कैसे ठीक किया जाए? उसने उसको बोला, सुनाने वाले ने सुनाया, हकीकत क्या होती है वो अलग चीज होती है, कि भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, इनको ठीक करो। कहता मैं तो 1 मिनट में कर दूं। कहता करके दिखाओ। तो उसने जाके कहा, जैसे मैं कहूं वैसे करना जी। तो उसने कहा, जी जहाज रोको। रुक गया। कहता खिड़कियां खोल देना। जब मैं को खिड़कियां खोली तो सारे कहने लगे क्या हुआ? कहता स्टेशन आ गया, उतर जाओ। अब हवा में जहाज है, उतर गए सारे, छलांग मार गए। अब वो चल पड़ा जहाज। उसने बुलाया कैप्टन, तो बस उसको कुछ मालूम नहीं था। बुलाया, क्या हुआ? कहता जी मैंने कहा स्टेशन आ गया, दरवाजे खुल गए, सारे उतर गए, सारे छलांग मार गए, अब तो चुपचाप है। उसने मारा माथे पे हाथ। कहता इस मारना थोड़ा ही था उनको, उनके लिए तो जहाज ले जा रहे थे। तो जहाज में तो कभी छलांग नहीं मारते, आप कितने समझदार हैं। सुमरन में तो बड़ी छलांग मार जाते हैं, 7 दिन करके चुप्पी हो जाते हैं, तो गिरोगे ही गिरोगे। वही सेम थिंग है। कंटिन्यू सफर करते हो तभी मंजिल पे पहुंचते हो। इधर भी वही है, कंटिन्यू लगातार सिमरन करना होगा। लगातार चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते सुमरन करते रहिए। घंटा सुबह शाम करते रहिए। बस कुछ एक महीने करेंगे तो आप इस लॉकर तक पहुंचेंगे। राम नाम की चाबी जीभा से घुमाते घुमाते जैसे ये लॉक खुलेगा तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम मिलेगा, जिसको हमने नहीं बनाया, जिसने हमें बनाया है। वो साक्षात अल्लाह वाहिगुरु राम। उस तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे आपके पैरों में ऐसे लगेगा जैसे पर लग गए हों, जैसे आप उड़ने लगे हों। बॉडी वेट शून्य हो जाएगा, बल्कि यूं लगेगा एक परमानंद, एक एहसास, जो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। एक नजारा, आप उड़ते जाएंगे और आपकी लाइट का आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 सूरजों से भी बढ़ के आपकी लाइट होगी। चंद्रमा, सूरज आपकी तरफ से ऐसे आएंगे जैसे गाड़ी ड्राइव करते समय बड़ी बड़ी लाइटें पीछे छूटती जाती हैं। मान लो 100 पे 120 पे गाड़ी है और बड़ी बड़ी लाइटें हैं, तो आपने कभी कभार देखा हो ऐसा, तो कैसे वो पीछे छूट जाती हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन ये लगता है कि कुछ लाइट आई। ऐसे ही वो जीवात्मा अल्लाह वाहिगुरु के नाम के सहारे, उस आवाज के सहारे आगे बढ़ती जाएगी, आगे चलती जाएगी, और सब पीछे छूटता जाएगा। फिर आपको ऐसी नगरी मिलेगी। क्योंकि आप सफर करते हैं, ये तो है नहीं कि बियाबान से जाते हैं, बहुत सारे गांव आते हैं, शहर आते हैं। उसी तरह रूहानी मंडलों पे बहुत सारी जगहें आएंगी। कोई त्रिकोणीय है, कोई गोलाकार है, कोई किस तरह की तो कोई किस तरह की। यूं सफर करते करते आप यूं आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी नगरी में पहुंचते हैं, यहां सोना, हीरे, मोती बहुत कुछ है, लेकिन वहां
काल महाकाल का पहरा है। ऐसा संगीत होता है उधर जिसके सामने यहाँ की सुरें, यहाँ के गाने वाले अगर ये कहें तो कि वो माइनस में चले जाते हैं और वो प्लस में खरबों गुना ज्यादा मीठा होता है, शायद थोड़ा है। इतनी मिठास वहां रहती है, आम आत्मा भ्रम जाती है। काल महाकाल दिखता नहीं, लेकिन उसी सब को देख के भ्रम जाती है, क्योंकि ये उस दयाल की नकल है। फिर जीवात्मा जब पूर्ण सदगुरु की चिताई होती है, वो कई बार तो यहाँ रुकती ही नहीं, सीधी पार ब्रह्म होती है और वहां यही सब कुछ खरबों गुणा बढ़ के होता है और अपने सदगुरु मालिक के दर्श दीदार होते हैं। फिर अल्लाह वाहे गुरु राम की। हालांकि इसमें चढ़ाइयां हैं, पर जिसका दृढ़ विश्वास होता है उसे उन चढ़ाइयों को मालिक लेके नहीं जाता। कहते हैं ना एक्सप्रेस, एक होता है हर अड्डे पे रुकती है गाड़ी, एक एक्सप्रेस ही होती है, एक रॉकेट होता है। तो वो रॉकेट से भी बढ़ के जिनका दृढ़ विश्वास आ जाए, दृढ़ विश्वास, बस थोड़ा सिमरण करता रहे, सेवा की तरफ ध्यान हो, कोई कुछ भी बोले परवाह ना करे, अल्लाह सतगुरु वाहिगुरु राम पे जिनका दृढ़ विश्वास होता है वो सीधा सचखंड निज धाम अनामी पहुंचते हैं और उन्हें वो नजारे मिलते हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। और सतगुरु अल्लाह मालिक में जो नूर होता है, जो स्वरूप होता है, वो कहने सुनने से परे होता है। लेकिन समझ तभी आएगी ना अगर सुमरन किया जाए। आपको सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर कहीं आप ऐसे उड़ो तो, ख्यालों में तो आप उड़ते रहते हो, कहीं ऐसा कुछ जादू दे दें, मैं आंखें बंद करूं, गुरु नानक देव जी कहा करते थे, खोल लूं तो कहीं और ही बैठा हूं। जैसे आजकल पेपर चल रहे हैं, बच्चे आगे थे, पिताजी ऐसा पेन दे दो, बस ऐसे बुक पे छोड़ दो, सारे सवाल ही कर दे। अब उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना, तो लगातार सुमरन करो। पर जब वो रिमोट कंट्रोल देगा तब उसकी कोई स्विच आप दबाएंगे नहीं, एक ही स्विच दबाएंगे जिससे अल्लाह वाहिगुरु कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाए। बाकी सब फीका लगने लगेगा, सब बकवास लगने लगेगा, क्योंकि उसमें नजारा ही बहुत है, नशा ही बहुत है, कंटिन्यू मस्ती छाई रहती है, पता ही नहीं चलता दिन कब उगा, रात कब चली गई। वैसे तो उन मुरीदों को पता नहीं चलता जो अपने सतगुरु से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिन रात का तो उनको नहीं पता चलता। पंजाबी में कहावत है, तियां वांगू दिन गुजरते हैं, क्योंकि बच्चे लड़कियां उस समय बस नाचना कूदना, कोई गुड्डी बना ली, गुड़िया बना ली कपड़े की, कभी कुछ बना लिया, चावल खा लिए, ये वो लटरम पटरम, कल को क्या गाएंगे, ससुराल की बातें कर ली, क्योंकि उनको उन्हीं चीजों में मजा आता रहता है। तो इसलिए मशहूर है कि उन दिनों में पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर गए। और हिंदी में बोले तो दिन बहार हो, बसंत ऋतु, जब चारों तरफ से वनस्पति खिल उठती है, एक महक बिखर जाती है, पर जाने का वही ना जिसका नाक इसके लिए खुला है, क्योंकि नाक में बहुत सारी अड़चने अड़ी होती हैं। किसी की टेंशन फिट है, किसी को पैसे की, किसी को बाल बच्चे की, किसी को दूध की, किसी को पूत की, कई तरह की चीजें नाक में फंस जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता बदबू क्या है, खुशबू क्या है। ये तो कोई अल्लाह मालिक की कृपा वाला ही समझ पाता है कि बसंत ऋतु में बहार आया करती है, वरना कईयों के लिए तो मौसम पतझड़ ही रहता है। जो मन के गुलाम हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, वो तो हमेशा पतझड़ में जीवन गुजार के चले जाते हैं। वो अंधे को बेचारे को क्या पता, अंधा अगर पतझड़ में अंधा हो तो सब कुछ ही उसे अंधा पतझड़ नजर आता है, और सावन के अंधे को कहते हैं हर जगह हरियाली नजर आती है। पर दोनों आंखों वाला हो उसे तो पता चलता है कहाँ कौन सा गुल खिल गया, कहाँ कौन सी खुशबुएं आ रही हैं, कैसे रिमझिम बरसात बह रही है, पानी बह रहा है। वो क्या जाने जो इस तरफ कभी ध्यान नहीं देता। वरना ये संगीत जो दुनिया का पैदा हुआ है, इसकी आवाजें आप आज भी नेचर में देख सकते हैं। पानी बरस रहा है, वो मोटे से एक तने पे एक
टहनी पे पड़ता है आवाज अलग देता है, वहां से गिर के पत्ते पे गिरता है तो एक अलग आवाज आती है, उस पत्ते से झरझर बहता हुआ पानी पे गिरता है तो एक अलग आवाज, घास पे गिरता है तो अलग आवाज, और धरती पे गिरता है तो अलग आवाज। उसी में ये सुरें छिपी हुई हैं जिनके लिए लोग साधना करते हैं। बरसात में ही सब कुछ है, हवा में सारी सुरें हैं। कभी टिक पूरा ध्यान लगा के देखो, कहीं जंगलात में आप बैठे हो, बड़े पेड़ से टकराता है तो कोई और सुर निकल रही है, हवा का प्रेशर थोड़ा कम हो गया तो वहीं टकरा के हवा की सुर बदल जाती है, घास में से हवा कुछ और सुर देती है, कई तरह का संगीत वहां सुना जा सकता है। सो कहने का मतलब, आदमी जिस तरफ चल पड़े, साधक जैसी साधना कर ले, वो उसमें परफेक्ट बन तो नहीं सकता लेकिन काफी हद तक हो सकता है। क्योंकि रूहानियत में कोई ये नहीं कह पाया आज तक कि मैं मुकम्मल हो गया, सिवाय मालिक के कोई अवतार जिस पे मालिक रहमत कर दे, जिसे मालिक आदेश दे दे। अदरवाइज लर्निंग टाइम में ही रहते हैं लोग और उसी में ही मालिक को पा जाते हैं। तो दुनिया में भी यही बात है कि अगर आप उसकी दया में रहमत को पाना है, सीखते जाओ, सत्संग सुनते जाओ, कान आंखें खुली रखो, दिलो दिमाग को ओपन माइंड, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। तंग दिल ना बनो कि आपने जो फिक्स कर लिया ऐसा होगा, ये वचनों का मतलब ये होगा, बिल्कुल गलत स्टेप है आपका। आपने यह सोचना है कि मैंने जो कदम उठाना है दृढ़ता से सुनना है संतों के वचनों को, और अपना कोई ख्याल नहीं रखना, जीरो, कि मैं कुछ भी अपनी राय मशवरा नहीं दूंगा। खुले दिमाग से सुनो, खुले दिमाग से किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ो तो हर धर्म की एक ही बात आपको नजर आएगी। पर तंग दिली से पढ़ोगे तो आपको अपने वाले की सही लगेगी, बाकी वालों की गलत लगेगी। सोचने का अंदाज है। संतों के वचन भी ऐसे हैं। परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक कवाली परवान की है, उसमें लिखा है, इस काल दी दुनिया में हे पीर फकीर, कोई तुझे लाल मिर्ची कहता है कि बड़े कड़वे हैं, तो कोई कश्मीरी सेब कहता है। निगाह निगाह का फर्क है, क्योंकि कईयों को वो वचन बड़े दुखदाई लगते हैं और कई वही वचन पढ़ के सुखदाई हो जाते हैं, उनके लिए वो कश्मीरी सेब हो जाता है। वचन सेम होते हैं, वचनों में कोई अंतर नहीं होता। ये थोड़ा ही ना है एक ही बात दूसरे के लिए असर अलग करेगी, उसके लिए अलग, लेकिन जैसे ख्यालों का कोई स्वामी वैसा ही होता है। तो भाई ख्याल पाक रखो, पवित्र रखो, सुमरन करते रहो, मनमते लोगों का संग ना करो। निंदक और मनमते लोगों के हो सके तो परछाई ना पड़ने दो। कहीं सुनना पड़ जाए 5 मिनट उसके लिए सिमरन जरूर करो और मालिक से दुआ करो, हे मालिक इसका मुंह ना दिखाना और मेरे पे रहमत करना। तो वो 5 मिनट से ही सुनी हुई निंदा बुराई का फल आपको नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा और जो बोल रहा है वो जाके उसकी झोली में वापस पड़ जाएगा। तो इसलिए फकीर समझाते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, और जो सुन के अमल करते हैं वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार जरूर। इंसान हर समय हर पल उस मालिक की दया में रहमत को, कृपा दृष्टि को हासिल कर रहा है, लेकिन महसूस नहीं करता, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल है। परमपिता परमात्मा का रहमो करम मूसलाधार बरसता आ रहा है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, पर इंसान की कमियां इंसान को उस अनहद वाणी से, उस परमानंद से, रस से दूर रखती हैं। जब तक अपने अंदर की कमियों को इंसान दूर नहीं कर लेता,
जब तक अंदर की कमियां खत्म नहीं हो जाती तब तक इंसान की अंदर की वो आवाज, अंदर की वो धुन सुनाई नहीं देती। और वो धुन सुनने से तमाम गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाया करती हैं। परमानंद की प्राप्ति होती है जो हमेशा बना रहता है, परमानेंटली, ना कि टेम्परेरी। हमेशा बना रहता है वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान के दिलो दिमाग में छाई रहती है। और इंसान उन खुशियों को हासिल करके जिंदगी बहार की तरह गुजारता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, इसी तरह इंसान इस चलते बलते भट दुनिया में अपना जीवन यापन करके मालिक की गोद में विराज के निज धाम चला जाता है। संसार में बहुत तरह के दुख हैं, गम है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बेवजह दर्द है, बेवजह मन की पीड़ा है। जलते बलते भट में परमात्मा का नाम ही एक बेहद सुकून देने वाली ठंडक है। आप सुमरण करेंगे, सुबह शाम आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। नफे शैतान, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की तरफ जो दौड़ता है वो काबू में आएगा। ये नहीं है कि सुमरण करते ही आपको कोई अलग से निशानियां आ जाएंगी। सुमरण करने से आपके बुरे विचारों पे आपका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। सुमरण करने से विचार अंदर आ भी गए, आप उस पे अमल नहीं करेंगे। सुमरण करने से आने वाले विचार भी कम होते चले जाएंगे। तो सुमरण में ये शक्ति है, सुमरण में ये ताकत है कि अगर आपके अंदर कोई विचार उठता भी है, सुमरण करते ही उनका फल आपको नहीं लगेगा और आपके अंदर से वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपो। ये आपके नफे शैतान को, मन जालिम को रोक सकता है। और कोई दवा नहीं और कोई तरीका नहीं जिससे मन रुक सके। मन तो दौड़ता है, नए नए सब्ज बाग दिखाता है। जब तक विवाह शादी नहीं होती, इंसान के अंदर होता है शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई तो गुरुओं ने लिखा है फिर पे मुआमले, फिर चक्कर पड़ जाता है, तरह तरह के चिंताएं, तरह तरह के फर्ज अता करने पड़ते हैं, सारी खुशियां भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं बदकुंवारी ना थी यही पछताओ, काश काश मैं ऐसे होता। तब तो कहता था नहीं वैसे होता, अब कहता मैं ऐसे होता। मतलब संतुष्टि नहीं है। मैरिज नहीं है तो क्यों नहीं है, और हो गई तो क्यों हो गई। यानी जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, कैसी भी लाइफ आपने चुन ली है, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी आपका मन शैतान दौड़ रहा है। क्या पता आप क्या क्या गुल खिला देते अगर ऐसे होते तो जो मालिक करता है अच्छा करता है, बुरा नहीं करता कभी किसी का। हाँ, संतुष्टि तभी आएगी जब आप सुमन करेंगे, भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे। सुमरन करने से संतुष्टि आती है, सुमन करने से अंदर शक्ति आती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। इसलिए सुमरन जरूर किया करो, तभी संतुष्टि आएगी, तभी शांति आएगी। और मन के सब्ज बाग तो जबरदस्त हैं। आदमी कोई काम धंधा करते कहते छोड़ इसको, ये क्या है, जुआ खेल, शराब पी, फला काम कर, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तुझे नज़ारे आएंगे, तू जिंदगी में ऐश करेगा, तू वहां घूमेगा, तू वो करेगा, गाड़ी होगी, जहाज होगा, फला होगा। सपनों पे किसका कंट्रोल है? कौन रोक सकता है सपना लेने से? पर बेवजह मन तरह तरह के सपने देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो ये मन के सपने ही इंसान को गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ऐसे सपने आए उसमें खुशी होने की कोई बात नहीं, बल्कि सुमरण करें
कि भाई ये तो गलत ले जा रहा है, मुझे सब्जबाग दिखा रहा है, ठगी मार ले, बेईमानी कर ले, लूट ले, फला काम कर ले, दौलत पल में आ जाएगी, फिर देखना तो माला माल हो जाएगा। ये नहीं पता कि जिंदगी कब चली जाए, इसका क्या भरोसा। तो तरह तरह के सब्जबाग दिखाता है। तो मन से बच के रहो। मन का काम ही सब्जबाग दिखाना है कि जिस लाइफ में आप रह रहे हैं उसमें खुश नहीं रखेगा, जिसमें नहीं रह रहे उसमें आपको सब्जबाग दिखाता है। बाकी मर्जी आपकी, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सबके लिए दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियां बख्शे। पर मन से लड़ना सीखो, सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। मन कंट्रोल है तो समझो सब कुछ है। मन जीते जग जीत। मन को आप जीत जाते हैं तो समझ लो सारे संसार को जीत गए, तमाम खुशियों को जीत गए, और फिर अंदर बाहर से खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। सुमरन के पक्के बनो, आप उतावले ना बनो। 15 दिन से उम्र के 2 महीने कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया जी, कोई फायदा तो हुआ नहीं जी, कुछ मिला तो नहीं जी, क्या है छोड़, बहुत जोर लगा लिया जी। क्या जोर लगा लिया? सारी जिंदगी बाकी गप मार मार के, बुरे काम कर करके जो जोर लगाया है उसका तो कभी गिनती नहीं की। नाम जप लिया थोड़ी देर, उसका तो रोब दिखाता है ना भाई। लगातार सुमन कर, लगातार भक्ति कर, लगातार इबादत कर, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बने और खुशियां तेरे कदम चूमे।